आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, आर्क, इस सब के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। फर्स्ट, इसमें एक रिंग इसके सेंटर से रिंग के एक्सिस के अलावा कोई पॉइंट P है। इस जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इसको +Q चार्ज किया गया है और इसका रेडियस रिंग का R है, इसका सेंटर O। इससे r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E at P इक्वल टू K Q x अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ये याद रखना फर्स्ट पॉइंट। E at center, second, E at center, electric field at center equal to 0, second point, and third, E at large distance equal to 0। ये आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इसके बीच में x और E के बीच में इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ इस तरीके से आता है। यहाँ x नॉट इक्वल टू ये r/√2 की इस पर E की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो E मैक्सिमम इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 2/3√3 Q/r², ये वैल्यू होती। तो ये ग्राफ, इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। इसके लिए हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क, जैसे ये कोई आर्क है, इस पर चार्ज, इसको +Q चार्ज किया गया है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसके सेंटर O, इसका रेडियस R, इसके सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाइसेक्टर पर लाइक करेगा और ये अगर टोटल एंगल थीटा है तो ये θ/2, ये भी θ/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E
इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। अगर इस तरीके से कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये O पॉइंट या R डिस्टेंस, ये भी R डिस्टेंस है, और इसको चार्ज किया गया। तो इसके ये जो बाइसेक्टर के अलोंग इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इक्वल टू, इसके बीच में एंगल 180 डिग्री, तो ये E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2, तो ये E इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर। चार्ज इस तरीके से कोई है, एक सेक्टर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको प्लस क्यू चार्ज किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इसके बाइसेक्टर से होकर के जाता है, बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगा, और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r साइन 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा अपॉन r और साइन 45 डिग्री 1/√2, तो E इक्वल टू √2k लैम्डा अपॉन r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये इस टाइप का कुछ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेक्टर यहाँ लाई करता है, तो इसमें इसका हाफ पार्ट ये प्लस लैम्डा है और ये माइनस लैम्डा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, यहाँ इसके बाइसेक्टर के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 45 डिग्री, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा E, इसकी वैल्यू 45 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P पॉइंट E इक्वल टू √2k लैम्डा बाय r, ये इसकी वैल्यू है ड्यू टू दिस, इस सेक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है,
और इसकी वजह से वो हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 cos 45 डिग्री, √2 cos 45 डिग्री प्लस √2 k लैम्डा अपॉन r cos 45 डिग्री, और दोनों की वजह से हो जाएगी 2√2 k लैम्डा अपॉन r इंटू 1/√2, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा अपॉन r। अब नेक्स्ट डे हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, चार्ज स्ट्रेट वायर के बारे में बताएंगे।